प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि a एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है जो कि शून्य से बड़ी है। यहाँ लिखा है a बड़ी है शून्य से और यह एक वास्तविक संख्या है। तब वर्गमूल a बराबर b, इसका आशय होता है b का वर्ग बराबर a, और यहाँ पर b बड़ा होता है शून्य से। ये हमने आपको बताया था। हम जान चुके हैं कि वर्गमूल n को, किसको? वर्गमूल n को, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, निरूपित किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि किस प्रकार वर्गमूल x को, जहां x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है, ज्यामितीय रूप से ज्ञात करते हैं। यहां लिखा है वर्गमूल x का, जहां x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है जो कि x है। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तब इसके लिए हमें यहाँ जो चरण लिखे हुए हैं इनका अनुसरण करना होगा। ये चरण लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके इनको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, एक दी हुई रेखा पर एक स्थिर बिंदु A मानकर x एकक की दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं। यहाँ चित्र देखिए, ये एक रेखा दी हुई है। यहाँ पर एक बिंदु A मानना है। क्या मानना है? A बिंदु मानना है। और इससे x दूरी पर एक अन्य बिंदु B लेना है। हमने यहाँ पर B बिंदु ले लिया। A और B के बीच की दूरी कितनी हुई? x एकक हुई। एकक का आशय यहाँ पर इकाई से है। ये पहला चरण हुआ। इसके पश्चात बिंदु B से धनात्मक ओर, यानी कि दाहिनी ओर, एक एकक की दूरी पर एक अन्य बिंदु C लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बिंदु B है। यहाँ से एक एकक की दूरी पर एक अन्य बिंदु हमने C लिया। तो इस प्रकार हमने रेखा पर बिंदु A, B और C लिया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु O ज्ञात करते हैं। AC, ये जो हमें एक रेखाखंड प्राप्त हुआ, इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु O प्राप्त होता है। अगला चरण है O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर, O को केंद्र, इसको केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं जो कि C व A को मिलाता है। किसको मिलाता है? C व A को। इस O को केंद्र मानकर OC के बराबर त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त इस तरह से बनाते हैं कि ये C और A को मिलाता है। देखिए, यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। अब देखिए, अगला चरण क्या है, AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो B से होकर जाती है। AC कहाँ है? देखिए, AC पर लंब क्या खींचना है? ऐसी रेखा खींचना है जो B से होकर जाएगी। निश्चित रूप से यह लंब जो होगा वो BD होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि यह लंब अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटता है उसको हम एक नाम दे देंगे। हमने यहाँ पर D नामकरण इसका किया है। तब यह जो BD रेखाखंड हमें प्राप्त होगा, यह वर्गमूल x के बराबर होता है। ठीक है, फिर से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा पर एक बिंदु A माना और इससे x एकक की दूरी पर एक बिंदु B लिया। x एकक हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें वर्गमूल x ज्ञात करना है, जहां पर x कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। फिर क्या किया हमने, B से एक एकक की दूरी पर एक बिंदु C लिया। AC का हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया, इसको हमने O नाम दे दिया। अब O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त इस तरह से खींचा कि ये अर्धवृत्त C व A को मिलाता है। इसके पश्चात B से एक लंब AC पर खींचते हैं और यह लंब कहाँ से होकर जाता है? CA से होकर जाता है। तो ये जो BD हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मान निश्चित रूप से वर्गमूल x होता है। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करते हैं कि यह जो BD का मान हमें प्राप्त हुआ है, यह वर्गमूल x है। देखिए, यहाँ पर यदि हम OD को मिला दें
तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, त्रिभुज ओ बी डी। और यह समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि कोण ओ बी डी बराबर हो रहा है समकोण के। अब देखिए वृत्त का व्यास यहाँ पर है x धन 1 एकक। x धन 1 एकक कैसे? AB की लंबाई x है और BC की लंबाई 1 है, तो AC बराबर है AB धन BC के, इसलिए वृत्त का व्यास हो रहा है x धन 1 एकक। अब वृत्त की त्रिज्या जो है OC ये है x धन 1/2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या का मान होता है वह वृत्त के व्यास के मान का आधा होता है, इसीलिए OC बराबर x धन 1/2 एकक हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर कर्ण OD है तो OD का वर्ग बराबर OB का वर्ग धन BD का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो पक्षांतर करने से क्या होगा? BD का वर्ग बराबर OD का वर्ग ऋण OB का वर्ग। तो BD का वर्ग बराबर x धन 1/2 का पूर्ण वर्ग ऋण x ऋण 1/2 का पूर्ण वर्ग। ये कैसे आया? x ऋण x धन 1/2 बराबर x ऋण 1/2। तो BD का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हुआ 4x/4 और ये बराबर हो रहा है x के। जब BD का वर्ग x के बराबर है तो BD का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल x। हमें यही सिद्ध करना था। अतः सभी वास्तविक संख्याओं जब x बड़ी हो 0 से के लिए वर्गमूल x का अस्तित्व होता है। क्या होता है? वर्गमूल x का अस्तित्व होता है। यहाँ पर रेखा चित्र बना हुआ है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? बिंदु B को हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? बिंदु B को हम 0 मानते हैं। तब BC बराबर हो जाएगा 1, हमने अभी आपको बताया था। अब इसके बाद क्या करेंगे? B को केंद्र, किसको केंद्र? B को केंद्र और BD को त्रिज्या मानकर, इस BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं। क्या खींचते हैं? चाप खींचते हैं और यह चाप संख्या रेखा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ प्रतिच्छेद करता है? बिंदु E पर। तो यह जो कटान बिंदु प्राप्त होगा यही वर्गमूल x का निरूपण करता है। क्या करता है? वर्गमूल x का निरूपण करता है। तो छात्रों आज हमने देखा कि वर्गमूल x का निरूपण हम संख्या रेखा पर किस तरह से करते हैं यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।